मूवी की स्टार्टिंग होती है मेक्सिको सिटी की एड्रियाना से, जो कि आज अपना 13th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। एड्रियाना एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती है। एड्रियाना का भाई जॉर्ज 17 साल का है और उसको 13th बर्थडे पे एक साइकिल गिफ्ट करता है। साइकिल को पाके एड्रियाना बहुत खुश होती है क्योंकि उससे पहले उसने कभी साइकिल नहीं चलाई थी। लेकिन उसकी मॉम जॉर्ज से पूछते हैं कि वो साइकिल कहाँ से लाया है, क्योंकि वो लोग बहुत एक गरीब परिवार से थे और एक साइकिल को खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जॉर्ज अपनी मॉम से ऐसा बोलता है कि उसे एक जॉब मिल गई है, वो एक टूरिस्ट गाइड बन गया है और उसी से पैसे कमाकर वो साइकिल लाया है। लेकिन जॉर्ज की मॉम जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, या तो वो लोगों को ठगता है या फिर कोई गलत काम करता है। एड्रियाना की मॉम इस बात से गुस्सा होती थी, इसलिए वो एड्रियाना को साइकिल चलाने के लिए मना करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि साइकिल चलाना एड्रियाना के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो एक सिंगल मॉम है, इसलिए वो अपने बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र करती हैं। लेकिन एड्रियाना कहाँ उनकी बात मानने वाली थी, वो खुद एक छोटी सी बच्ची थी। आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज एक फॉरेनर को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे ऐसा बोलता है कि वो उनको एक प्रोस्टिट्यूट के पास ले जा रहा है। जॉर्ज उसको एक सुनसान सी गली में ले जाता है जहाँ पे उसके दो दोस्त पहले से मौजूद थे। वो तीनों उस फॉरेनर को गन पॉइंट पे रखकर लूट लेते हैं और एंड में गोली चला देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ऐसा होता है कि वो गोली नकली थी, गन्स में तो बस पानी भरा हुआ था। जॉर्ज और उसके दोस्त लोगों को ऐसे ही उल्लू बना के लूटते थे और अपनी लाइफ को ऐसे ही चला रहे थे। सेम टाइम पे हम एक वेरोनिका नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ एयरपोर्ट पे पहुंचती है। वहां वो एक ऐसे ग्रुप से मिलती है जिन्होंने उसे प्रॉमिस किया था लॉस एंजलिस ले जाने के लिए। दोस्तों, वेरोनिका एक सिंगल मदर है जो कि लॉस एंजलिस जाके कुछ ज्यादा पैसा कमाना चाहती है और उन पैसों से अपने बच्चे की परवरिश करना चाहती है और अपनी फैमिली को अमेरिका ले जाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, एयरपोर्ट पे जिस ग्रुप से वो दोनों मिली, वो लोग क्रिमिनल्स होते हैं। उन लोगों ने वेरोनिका और उसके दोस्त का वीजा एंड पासपोर्ट ले लिया होता है और उनको जान से मारने की धमकी देते उनको किडनैप करने लगते हैं। जब वो लोग उन दोनों को जबरदस्ती गाड़ी में डाल रहे होते हैं, तभी उसकी दोस्त वहां से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से आ रही कार से वो टकरा जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अगले सीन में हम एड्रियाना को देखते हैं जिसका साइकिल चलाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा होता है, तो अपने मॉम के रूम में जाके साइकिल की चाबी चुपके से उठा के बाहर घूमने निकल जाती है। घूमते घूमते वो काफी दूर निकल जाती है और उसके बाद वो नोटिस करती है कि कुछ लोग उसका कार से पीछा कर रहे हैं। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो बचने के लिए भागने लगती है, लेकिन वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और कार में डाल के ले जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि वेरोनिका को ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे एड्रियाना और कुछ अमेरिकन लड़कियां पहले से मौजूद होती हैं। उसके बाद वो लोग वेरोनिका को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। अगले सीन में जॉर्ज एक लड़के को वही साइकिल चलाते हुए देखता है जो उसने अपनी बहन एड्रियाना को बर्थडे पे गिफ्ट किया था। जॉर्ज उस लड़के को पकड़ के मारने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उस लड़के ने एड्रियाना से वो साइकिल चोरी कर ली है। लेकिन वो लड़का उसे बताता है कि उसने साइकिल चोरी नहीं की है और उसे वो सड़क पे पड़ी हुई मिली थी। इसके बाद वो लड़का जॉर्ज और उसके दोस्तों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पे उसे साइकिल पड़ी हुई मिली थी। उस जगह पर पहुंचकर जॉर्ज देखता है कि वहाँ एड्रियाना की और भी चीजें पड़ी हुई हैं, जिससे वो समझ जाता है कि उसका किडनैप हो गया है। ये सब देखने के बाद जॉर्ज अपने दोस्तों से मदद मांगता है और उसके दोस्त उसे एक एडल्ट एडवाइजर के पास ले जाते हैं। वो आदमी उन्हें बताता है कि ये किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि एक रशियन पावरफुल गैंग ने किया हुआ है। ये सुनने के बाद उसके दोस्त डर जाते हैं और उसको मदद करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और उनसे झगड़ा करके वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉर्ज को उस आदमी से पता चलता है कि वो किडनैपर्स एड्रियाना को न्यू जर्सी ले जाने वाले हैं। वो लोग एड्रियाना को सेक्स स्लेव बनाकर बेचने वाले हैं। ये सब सुनने के बाद जॉर्ज अपनी बहन को ढूंढने निकल जाता है। लोगों से पूछताछ करते हुए ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि किडनैपर्स एड्रियाना और बाकी लड़कियों को एक ट्रक में डालकर ले जा रहे होते हैं। इसके बाद जॉर्ज अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन मदद न मिलने के कारण वो उनकी गाड़ी छीनकर वहां से भाग जाता है। जॉर्ज उस ट्रक का पीछा करने लगता है। दोस्तों, जिस ट्रक से इन लड़कियों को ले जाया जा रहा था उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो अंदर से बहुत ही गंदा था। इसके बाद जब ट्रक बॉर्डर के पास पहुंचता है तो दो पुलिस वाले ट्रक का गेट खोल के अंदर देखते हैं। पुलिस वालों को देखकर एड्रियाना और वेरोनिका को लगता है कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस वालों ने रिश्वत ले रखी थी और वो उन्हें बचाने वाले नहीं थे, बल्कि वो दोनों वहां पर वेरोनिका का रेप करते हैं। इसके बाद किडनैपर्स वहां पर लड़कियों की फोटो क्लिक करते हैं खरीदारों को भेजने के लिए। जॉर्ज ये सब दूर से देख रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो अकेला था। उसकी हेल्प के लिए वहां पर कोई भी नहीं था।
फिर जब किडनैपर्स वहां से निकलते हैं तो जॉर्ज उनका पीछा करता है, लेकिन वहां पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और किडनैपर्स आगे निकल जाते हैं। जॉर्ज दौड़ के उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि किडनैपर्स ने सारी लड़कियों को एक बहुत ही गंदे घर में रखा हुआ था। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे तैसे जॉर्ज ने उस घर को ढूंढ लिया था, लेकिन जब वो अंदर जाके देखता है तो उसे पूरा घर खाली मिलता है कि तभी टेक्सास लाइसेंस नंबर प्लेट वाली कार वहां पर आती है, जिसे देखकर जॉर्ज छुप जाता है। उस कार में से रे बाहर निकलता है। दोस्तों, रे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और वो उस घर की तलाशी लेने आया था। मौका पाते ही जॉर्ज घर से बाहर निकलता है और रे की गाड़ी में जाकर छुप जाता है, क्योंकि रे यूएसए जाने वाला था और जॉर्ज को भी अपनी बहन को बचाने के लिए यूएसए जाना होता है। लेकिन जैसे ही कार बॉर्डर पे पहुंचती है, रे जॉर्ज को पकड़ लेता है और पुलिस के पास लेकर उसे जाने लगता है। जॉर्ज रे को सब कुछ सच सच बताता है कि वो सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहता है, जो कि किडनैप हो गई है, और किडनैपर्स उसे सेक्स स्लेव बनाकर न्यू जर्सी ले जाने वाले हैं। लेकिन रे उसे फिर भी पुलिस के पास ले जा रहा है ताकि वो उनसे हेल्प मांग सके। जॉर्ज जानता था कि पुलिस शायद ही उसकी मदद करेगी, और अगर पुलिस वाले मदद करेंगे भी तब तक बहुत देर हो जाएगी। जॉर्ज रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद रे भी उसके पीछे जाता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है, और दोनों एक साथ न्यू जर्सी की जर्नी के लिए साथ में निकल जाते हैं। रे और जॉर्ज की दोस्ती हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि रे अपनी 10 साल की बेटी को ढूंढ रहा होता है, जिसे उसकी मॉम ने बेच दिया होता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पैदा हुई थी। एड्रियाना, वेरोनिका और थाई लड़के की तस्करी अमेरिका में की जानी होती है, लेकिन अमेरिकन बॉर्डर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। इससे पहले वेरोनिका पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताती, किडनैपर्स उन दोनों को धमकाते हैं कि वो ये बात किसी को ना बताएं। अमेरिकन बॉर्डर पुलिस उन लोग को वापस भेज देते हैं मेक्सिको के लिए, लेकिन किडनैपर्स बड़ी चालाकी से दूसरा रास्ता लेते हैं और अमेरिका में एंट्री ले लेते हैं। अमेरिका में तस्करी वाले पॉइंट पे पहुंचकर वो अपने एक दोस्त से मिलता है। फिर वो दोनों विक्टिम्स को गाड़ी में डालकर ले जाने लगते हैं, और जहां पर थाई लड़के को बेहोशी का इंजेक्शन देके एक ओल्ड मैन को भेज देते हैं। वहीं जॉर्ज और रे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। इससे पहले कि वो खाना ऑर्डर करते, जॉर्ज को थाई लड़का और बूढ़ा आदमी दिखता है और वो उनके पीछे भागता है। वो दोनों उनका पीछा करते हैं और फाइनली उन्हें पकड़ लेते हैं। रे उस बूढ़े आदमी को मारता है और पूछता है कि वो लड़का उन्हें कहाँ से मिला, जिससे उन्हें पता चलता है कि किडनैपर्स की एक इंटरनेट साइट है जिसके थ्रू वो बच्चों को हाई दाम पे बेचते हैं और उनकी तस्करी करते हैं। रे उस आदमी को मार के उस इंटरनेट साइट का एडमिन पासवर्ड निकलवा लेता है और उससे उस थाई लड़के को बचा लेता है। इसके बाद वो एक इंटरनेट कैफे में जाते हैं और वहां पर जाकर उस साइट को रे खोलता है और जॉर्ज से पूछता है कि उनमें से उसकी बहन कौन सी है। जॉर्ज एड्रियाना को पहचान जाता है और बताता है कि उसका नाम एड्रियाना है और उसका नाम चेंज करके मारिया कर दिया गया है। रे उनके एड्रेस का पता लगा लेता है जहां पर उनकी नीलामी होने वाली थी। रे और जॉर्ज उस होटल में पहुंचने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं किडनैपर्स ने एड्रियाना और वेरोनिका को एक कमरे में रखा हुआ था और उन्हें बेचने के लिए अगले दिन ले जाने वाले होते हैं। नेक्स्ट डे जब किडनैपर्स उन्हें कार में लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में जब वो गाड़ी रोकते हैं तो वेरोनिका और एड्रियाना मौका देखकर वहां से भागने लगती हैं। वो दोनों भागकर मेन सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे। इसके बाद वेरोनिका पोलैंड में अपने पेरेंट्स को कॉल करती है सारी बातें बताने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि किडनैपर्स ने उसके घर से उसके छोटे बेटे को ही उठा लिया है और अब उसे वो मारने की धमकी दे रहे हैं। इसी दौरान किडनैपर्स वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों को फिर से पकड़ के गाड़ी में डाल देते हैं। इसके बाद जब किडनैपर्स अगला स्टॉप लेते हैं तो वेरोनिका एक किडनैपर को बोलती है कि उन्हें अपने किए का पछतावा जरूर होगा, और वो पहाड़ से कूद के सुसाइड कर लेती है। जिसके बाद किडनैपर्स एड्रियानो को अपनी फीमेल बॉस के पास लेकर जाते हैं। उसका नाम लॉरेन था और वो विक्टिम्स को बेचती थी। वो किडनैपर्स को डांटती है कि उसने वेरोनिका को कैसे मरने दिया, उसे वेरोनिका के लिए बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। दूसरी तरफ रे और जॉर्ज वहाँ की पुलिस से मदद मांगने जाते हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस उनकी मदद करने से मना कर देती है। उनका कहना है कि जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग के लोग हैं और बिना सबूत के वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद रे खुद ही सबूत ढूंढने का फैसला लेता है। फिर वो अपनी वाइफ को कॉल करके बोलता है कि वो बैंक से एक बड़ा अमाउंट निकालने जा रहा है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। अगले दिन रे और जॉर्ज एड्रियाना के लिए बोली लगाते हैं और फाइनली उस साइट से एड्रियाना को $32,000 में खरीद लेते हैं। उसके बाद किडनैपर्स रे को डील कराने के लिए लॉरेन के घर पर ले जाते हैं। वहां पर रे एड्रियाना से मिलता है और उसे बताता है उसे डरने की जरूरत नहीं है, रे और जॉर्ज उसे वहां पर बचाने के लिए ही आए हैं। इसके बाद रे एड्रियाना को लेकर घर से बाहर जा रहा होता है।
है। तभी वहाँ पर जॉर्ज आता है और वो एक रॉड से किडनैपर को मार देता है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो घर की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जिसके बाद उन्हें बेसमेंट में कुछ और लड़कियां मिलती हैं जिन्हें वो बचा लेते हैं और वो लॉरेन और किडनैपर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। वो लोग रे के पैसे भी लौटा देते हैं। उसके बाद रे जॉर्ज को पैसे देता है और बोलता है कि वो एड्रियाना को अपने घर सेफली ले जाए और उसके बाद अच्छी जिंदगी जिए। जॉर्ज रे को थैंक्स बोलता है इतनी हेल्प करने के लिए और उसको बाय बोलता है और उसके बाद वो चुपके से रे की गाड़ी में वो पैसे वापस रख देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज और एड्रियाना अब मेक्सिको अपने घर वापस आ चुके हैं। एड्रियाना को डर लग रहा होता है कि उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा करेंगी, पर उसकी मॉम उसे वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। बाद में जॉर्ज किडनैपर्स के लीडर्स को ढूंढकर उसे चाकू से मार देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस लीडर का एक 4 साल का बेटा भी है, जिसके बाद उसे बुरा लगता है। सो दोस्तों, इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।